स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूजडे में। आज हम लोग बात करेंगे सिग्मा का 24 टू 70 f2.8 आर्ट 2। ये लेंस अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो इसे समझते हैं कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले समझिए कि 24 टू 70 f2.1 होली ट्रिनिटी लेंस में माना जाता है, यानी कि जनरली एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है जहाँ पे ये तीन लेंस अगर आपके पास है, होली ट्रिनिटी लेंसेस, आपको जनरली कुछ और लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ये काम बहुत पहले से हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव के टाइम में हम लोग सिर्फ प्राइम लेंस बनाते थे। जूम लेंस का डेवलपमेंट काफ़ी बाद में हुआ और उसमें हमेशा ये रहता था कि जूम अच्छा नहीं होता था, लेकिन कन्वीनियंट होता था। लेकिन जब होली ट्रिनिटी पे लोग थोड़ा ये करना है, उसमें एक आता है 24 टू 70 f2.8, फिर एक है 70 टू 200 f2.8 और दूसरा एक वाइड अल्ट्रा वाइड में चला जाता है। बात है कि ये तीन लेंसेस है आपके पास, जिसमें एपर्चर f2.8 फिक्स्ड है, यानी कि आप जूम इन करो जूम आउट करो, ये सारे प्राइम लेंसेस को हटा देता है। और ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, इसीलिए जब भी कोई भी कंपनी नया कैमरा रिलीज करती है, मतलब नया लाइन स्टार्ट करती है, सबसे पहले ये तीन लेंस आता है। सोनी आया था मार्केट में, सबसे पहले यही होता है। पैनासोनिक आया अभी रिसेंटली अपना फुल फ्रेम में, वही तीन लेंस होता है। हमेशा हर कंपनी बनाती है। तो बहुत कंपटीशन होता है ये होली ट्रिनिटी लेंस में। इसमें दो बहुत पॉपुलर है, 24 टू 70 f2.8 और 70 टू 200। ये दो मतलब एकदम, अगर आप ऐसा किटर करना चाहते हैं अपने पास कि मेरे पास ये दो लेंस है और मैं 99% चीज़ संभाल लेता हूँ, तो यही दो लेंस आपको कहा जाएगा, 24 टू 70 f2.8 और 70 टू 200 f2.8। तो इसमें ये समझिए कि इसका बहुत हाई प्रायोरिटी रहता है। कोई भी लेंस इकोसिस्टम हो, चाहे कैनन आर माउंट हो, नाइकॉन जी माउंट हो, सोनी माउंट हो, फूजी माउंट हो, कुछ भी हो, सब में ये लोग पढ़ते हैं। तो उसमें समझिए कि ये उसी होली ट्रिनिटी में मार्क टू है ई माउंट के लिए, यानी कि सिग्मा ने पहले भी बनाया था, उसी को अपडेट किया है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो सोनी का 24 टू 70 बोला कंपनी उतारा था और ऑब्वियसली लेंस उसके साथ उतारे, लेकिन जो इसका मार्क वन उतारा गया था, ये अच्छा नहीं था। यानी कि इसी टाइम में ये बहुत पहले की बात है, मतलब आप लोगों को पता नहीं होता याद है कि नहीं, लेकिन एक टाइम में ये चलता था कि लोग इसका कैनन का लेंस खरीदेंगे, उसका सोनी पे अडाप्टर लगा के लगा देंगे। ये हम लोग करते थे उस टाइम में, क्योंकि ये लेंस जेनुइनली अच्छा नहीं था। दाम बहुत ज़्यादा था, दाम भी ज़्यादा था और उतना अच्छा था नहीं जितना दाम ये चार्ज कर रहे थे। उस टाइम में सिग्मा उतारा था और ऑलमोस्ट सारा रिव्यू घूम फिर के आया कि भैया आप सोनी का बॉडी खरीदिए, सिग्मा का लेंस खरीदिए, काम खत्म। क्योंकि ये जेनुइनली उतना अच्छा नहीं था जितना दाम चार्ज करते थे। जी मास्टर का टैग लगाए थे, उसके बाद भी अच्छा नहीं था। तो ये समझिए। अच्छा, इसी टाइम में सिग्मा काफ़ी पॉपुलर हो गया सोनी में, और सोनी का मार्केट शेयर धीरे-धीरे बढ़ने लगा। लेकिन सिग्मा मतलब ये सोनी बैठा हुआ नहीं था। ठीक है, उन्होंने मार्क 1 बनाया, अच्छा नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे उनका सेल्स बढ़ा, ग्रोथ बढ़ा, एक्सपीरियंस बढ़ा, फिर मार्क 2 उतारा ये जेनुइनली भयानक लेंस है। मतलब इस लेंस का कॉम्पिटिशन ऐसे है, ये लो, काम खत्म। खत्म सर, काम खत्म, डिस्कशन खत्म। आप भले कह लो कि अरे इसमें थोड़ा ज़्यादा मैक्रो है, भले इसमें ये है थोड़ा ना, ये टोटल टोटल एज़ अ क्वालिटी पैकेज कि सर ये हमने लिया, काम खत्म। ये उस जगह पे है जहाँ पे ये कैनन का आर सीरीज़ का लेंस है, बेटर चला गया है। ये जेनुइनली मतलब कोई इंजीनियर बैठ के बनाया है इसको कि भैया हमको बहुत लोग गाली दिए हैं इसके लिए, हम अच्छा से बनाते हैं। दाम भी उतना ही है, दर्द होगा आपको दाम में, लेकिन बम बम है। मतलब इसको लेने के बाद आपको लोड नहीं लेना है। तो इसका दाम है 1,75,000। और सिग्मा यही देखे कि जब ये आ गया तब लोग इसको खरीदना कम कर दिए कि भैया ठीक है, आपका वो अच्छा था जब मार्क 1 के कंपेयर में हो रहा था, लेकिन सोनी मार्क 2 उतार दिया, तब ये लगने लगा कि हल्का है। तो उस हल्के को भारी करने के लिए सिग्मा ने दोबारा मार्क 2 बनाया। तो यही समझिए, मार्क 2 सोनी का पहले उतरा, फिर मार्क 2 सिग्मा को उतर गया। तो सिग्मा ने उतारा जो है, इंडिया में किसी कारण से इसका दाम बहुत कम नहीं है, लेकिन इंडिया में भी इसका दाम आ रहा है 1,12,000। तो अच्छा खासा आप समझ लो अंतर है, 50-60 हज़ार का अंतर पड़ रहा है, बट एक्चुअली बाहर अब्रॉड में जितना दाम देख रहे हो उसमें और अंतर है। यहाँ पे पता नहीं उतना दाम नहीं कम किया। और सबसे बड़ा अंतर यही देखिए कि मार्क 1 टू मार्क 2 में जाने में एपर्चर रिंग डाल दिया गया। मतलब पहले वाले में नहीं था, इसमें डाल दिए हैं एपर्चर रिंग। तो यही इसीलिए इतना हल्ला लगा। होली ट्रिनिटी में 2 लेंस सबसे पॉपुलर है, उसमें एक ठो पे सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। उसमें कॉम्पिटिशन में सोनी ने जो पहला उतारा था, हल्का था, सिग्मा धो दिया। फिर सिग्मा को धोने के लिए और सोनी का नाम बढ़ाने के लिए सोनी ने मार्क 2 उतारा, जो जेनुइनली अच्छा है, और उसका पूरा सेल्स ना खत्म हो जाए सिग्मा का, इसीलिए उन्होंने भी मार्क 2 उतार दिया। यहाँ पे चेक मैच चल रहा है। तो इसका डिटेल करता है। डिटेल मतलब वही सबसे बड़ा था एपर्चर रिंग, जो मतलब आपको तुरंत देख के आप गलती नहीं करना चाहते हो, सीधा-सीधा देखिए एपर्चर रिंग है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी बार लोग आप मिस्टेक कर सकते हो। अमेज़न पे ऑर्डर किया, पता चला है नाम ये सब का ऊट-पटांग रहता है, तो कई बार आप मिस्टेक कर सकते हो। एपर्चर रिंग है यानी मार्क 2 है, एपर्चर रिंग नहीं है यानी मार्क 1 है। और इम्प्रूव्ड डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट, ये इनके पिछले वाले वेरिएंट में जब इन्होंने उतारा था, तो थोड़ा-सा गड़बड़ी हो गया था। मतलब इनका प्रोडक्शन प्रोसेस में सीलिंग ठीक से नहीं हो रहा था। उन्होंने बीच प्रोडक्शन में ही ठीक कर दिया, लेकिन काफ़ी लोग का खराब
वो हो गया रेपुटेशन कि यार मैंने लिया था सिग्मा का, उसमें तो डस्ट अंदर तक चला जा रहा था, फिर उसको ठीक करवाना बहुत मुश्किल था। तो इस बार एकदम पूरा ध्यान से दे रहे हैं कि भैया डस्ट उसमें दिक्कत नहीं हो, और ये स्प्लैश रेजिस्टेंस भी दिया गया है। और फिर काफ़ी टाइम हो चुका था मार्क 1 को रिलीज़ किया, तो हाई रिस्पॉन्स लीनियर एक्चुएटर यूज़ कर रहे हैं। आजकल सारे लेंस इतना फास्ट हो गए हैं कि अब आवाज़-वाज़ का टेंशन नहीं होता, अब फ़ोकसिंग स्पीड का टेंशन नहीं होता। ये पिछले वाले की बात हो रही है। तो अभी उससे भी ज़्यादा फास्ट आ गए हैं। अब यहाँ पे समझिए एक्चुअली ये समझिए सिग्मा और टैमरॉन और बहुत सारे और ब्रांड्स भी हैं, जिसमें आपका लाइका भी है और पैनासोनिक भी है, वो सब लोग एक एल माउंट अलायंस बनाए हैं। ये लेंस का फुल पावर एल माउंट अलायंस में मिलेगा, यानी कि यही बॉडी है, पीछे का बस माउंट ये आपका ई माउंट की जगह एल माउंट हो जाएगा। एल माउंट में आपको इसका मेन फायदा मिलेगा हाई रिस्पॉन्स लीनियर एक्चुएटर का। सोनी में एक लिमिट है, आगे हम उसको क्लियर कर देंगे, लेकिन सोनी में लिमिट है, क्योंकि सोनी थर्ड पार्टी को काफ़ी चीज़ करने देता है, लेकिन हर एक फंक्शन नहीं अनलॉक करता। तो पंख पूरा फैल नहीं पाता, तो पूरा पंख फैलाने के लिए ये अच्छा बात है, पहले से थोड़ा-सा बेटर है, एक्यूरेसी बढ़ जा रही है, ठीक है? लेकिन इसका पूरा अगर आप ये लेंस के पीछे भागना चाहते हैं, तो लोग कहेंगे भैया एल माउंट का कोई कैमरा ले लो। स्मॉलर एंड लाइटर है, ये दूसरा एक सबसे बड़ा था कि इस तरह के f2.8 ज़ूम लेंस में एक सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि अगर आप तैयार नहीं है, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, उठा नहीं पाइएगा, बोल जाइएगा। और क्योंकि आप चीज़ समझिए, खासतौर पे वेडिंग कर रहे हो, तो पूरा दिन आपको खड़े रहना पड़ सकता है। अगर आपको कोई बोलता है ना कि मैं आपको वो कैमरा बैग से 100 ग्राम हटा दूँगा और उसके लिए 1 लाख एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा, शुरू में आपको लगेगा कौन देगा भैया, 100 ग्राम हम सँभाल लेंगे। जैसे आपका एज होने लगे, भैया तुम 100 ग्राम की जगह 50 ग्राम ही हटाओ, हम पैसा देने को तैयार हैं। वो समझिए, क्योंकि मसल आपके तुरंत नहीं फटीग करता है, धीरे-धीरे करता है। वो धीरे-धीरे कितना धीरे-धीरे होगा, वो डिपेंड करता है आपका वज़न कितना कम है। वज़न कम कर दीजिए, आराम से आप चल जाइएगा। तो इसका भी वज़न घटा के 735 ग्राम है। ये बड़ी बात है। f2.8 इतना हल्का बना पाना बहुत बड़ी बात है। यानी कि अगर आप कोई हल्का-सा बॉडी लगा देते हैं, जैसे सोनी का A7C Mark II लगा देते हैं, तो बहुत हल्के में आपका f2.8 फुल फ्रेम हो जाएगा। और फ़िल्टर डायमीटर जो है, यानी कि जो आगे में थ्रेड है, वो 82 मिलीमीटर का है। वो ऑलमोस्ट सारे होली ट्रिनिटी में सेम किया हुआ है, तो यानी कि आप कूद भी सकते हैं एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड में और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और एपर्चर सबसे नीचे जाता है f22, जो कि नॉर्मल है इस टाइप के हिसाब से। जैसे लेंस डिज़ाइन में उतना चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मार्क 1 एक्चुअली अच्छा था। यहाँ पे बस रिफाइनमेंट किया गया है और मेन जो धूल-गर्दा का शिकायत था, वो ठीक किया गया है। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस कैसा है, ये उनके साइड से मैंने उठा दिया है सारे में। तो यहाँ पे समझिए इसका सबसे बड़ा शॉकिंग बात है कि ये बहुत क्लोज़ मैक्रो देता है, यानी कि लेंस का एलिमेंट आप ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट तक छुआ सकते हो। बहुत नज़र मतलब एकदम एकदम घुस के देख सकते हैं, वो कर रहे हैं। कलर रेंडिशन कैसा होता है, क्योंकि जब भी आप लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, आप डिटेल पढ़ाई कर सकते हो कि उसका मीन फंक्शन ट्रांसफर कैसा है, लेकिन उसपे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है फ़ील कैसा आ रहा है, कलर कैसा रेंडर हो रहा है। उस मामले में अच्छा क्रीमी कलर, यानी कि जो लोग पोर्ट्रेचर पे काम कर रहे हैं, पब्लिक की शूटिंग, मतलब समझ रहे हो आप, वेडिंग है, स्पोर्ट्स है, वो सब कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होना। वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं है, लेकिन आपको नॉर्मल पब्लिक का आप शूटिंग कर रहे हो, इंसान का शूटिंग कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा रेंडरिंग हो रहा है, कलर भी अच्छे आ रहे हैं, आइस भी अच्छा से रेंडर हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट हर टास्क के लिए परफेक्ट है। मैक्रो आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए अगर आप मैक्रो करते हो तो फ्रिंजिंग बहुत आएगा, तो आपको एपर्चर बहुत कम करना पड़ेगा। वो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये होता है साइड इफेक्ट, इसीलिए मैक्रो के लिए डेडिकेटेड लेंस बनते हैं। और इसमें ये समझिए डिस्टॉर्शन बम-बम है, लेकिन आपको उसका टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि आपका कैमरा का डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही उसे साफ़ कर देगा। यह ऑलमोस्ट सब में होता है। वाइड से टेली में जाने में दिक्कत ये होता है कि आप आपसे कहोगे, ये सोचोगे 70 टू 200 बहुत लंबा रेंज है, नहीं है। 70 टू 200 अगर एंगल में देखेंगे, डिग्री में, तो ऐसा से ऐसा हो रहा है, उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वहीं आप 24 टू 70 वो ऐसा से ऐसा हो जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा वो चेंज होता है, तो ऑप्टिकली उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो सब साइड इफ़ेक्ट होगा ही। क्या ऐसा लेंस बना सकते हैं जिसमें वो दिक्कत नहीं हो? हाँ, टीवी का लेंस होता है, ये बड़ा-सा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्सपेक्टेशन थोड़ा रियलिस्टिक रखिए। और क्रोमैटिक एबरेशन भी काफ़ी कम है। तो ओवरऑल ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, जितना भी इनका फ़ोटो मैंने देखा है, एक फ़ील है कि फ़ोटो खींचने के बाद आपको ये नहीं होगा, यार फ़ील नहीं आ रहा है। फ़ोटो लीजिए, फ़ील लीजिए, मज़ा से काम कीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो रहा बात, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है किसके लिए? क्योंकि मान लीजिए सोनी की बॉडी है, ठीक है, आपने वो ले लिया, अब क्या? तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत है ये मतलब सबसे परफेक्ट मार्केट है हॉबियस्ट और एंथुसियास्ट के लिए। यानी कि आप फोटोग्राफी में कूदें, आप फोटोग्राफी से पैसा नहीं बना रहे हैं, उस जगह पे इस तरह के लेंस बहुत अच्छे सूट करेगा। एंथुसियास्ट हैं आप, मतलब साइड में थोड़ा इंटरेस्टेड है, मेहनत करते हैं, लोग करते हैं। आपको क्या लगता है बहुत कम ही लोग फूजी GFX खरीद के उसे एज ये मतलब प्रोफेशनल टूल यूज़ करते हैं। मेजॉरिटी लोग डेंटिस्ट लोग खरीदे हैं, पता नहीं किसी कारण से डेंटिस्ट लोग वैसे दिखाते हैं कि मेरे पास पैसा है। तो एंथुसियास्ट और हॉबियस्ट लोग के लिए बहुत अच्छा लेंस है, यानी कि बैंक बैलेंस में मिसाइल नहीं पड़ेगा और आपका
काम भी अच्छा हो जाएगा। या तो वैसे प्रोफ़ेशनल यानी जो फ़ोटोग्राफ़ी से पैसा कमा रहे हैं जिनका पॉकेट टाइट है। क्योंकि बात सही है कि प्रोफ़ेशनल के लिए प्रोफ़ेशनल टूल आते हैं, लेकिन बात है आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो करोगे क्या? तो उनके लिए भी अच्छा सूट करता है। लेकिन अब मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आप प्रोफ़ेशनल हैं यानी कि आपकी रोज़ी-रोटी चल रही है और आप लंबा हैं इस गेम में, ये नहीं कि आपका रिटायरमेंट होने वाला है 4-5 साल में, नहीं सर आप करोगे आने वाले कुछ साल तक, तो मैं कहूँगा कि सोनी में ही खरीद लीजिए एफ 2.8 जी मास्टर 2 लेंस। 1 नहीं 1 खरीदने के बाद सिर पिटिएगा, 2। तो ऐसा क्यों है? इसमें आपको 2 सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है। एक कैमरा का फ़ंक्शन अनलॉक करता है। सोनी थर्ड पार्टी लेंस अलाउ करता है, ये बात सच है, लेकिन उसमें लिमिट डालता है। 2-3 लिमिट है। जैसे एक लिमिट है आपका 15 एफपीएस से ऊपर आप नहीं जा सकते। वो ना जैसे मेरा बॉडी जो मैं ले रहा हूँ, जैसे सस्ते बॉडीज़ में लोग कंपेयर कर रहे हैं, उसमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे अभी आप देख सकते हैं, सोनी अभी रिलीज़ किया है एक कैमरा जो 120 एफपीएस तक चला जाता है, ठीक है? वो आज से 3-4 साल बाद नॉर्मल हो जाएगा। फिर उससे 5-6 साल बाद आप जो कैमरा लेंगे उसमें आराम से उतना हाई फ्रेम रेट हो सकता है। फिर आपका लेंस आपको रोक के रख देगा कि सर लेंस तो उससे ज़्यादा जाने ही नहीं देगा, पर कैमरा बॉडी है उड़ने को तैयार है। लेंस बोल रहा है हम उड़ने नहीं देंगे। ये बात सच है, ये आर्टिफिशियल लिमिट है, लेकिन हर कंपनी में रहता है तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, पता रहना चाहिए। इसीलिए मैं एज़ ए प्रोफेशनल कि मैं इस फील्ड में उतर रहा हूँ, सालों-साल इसमें काम करने वाला है, तो बॉडी आप बहुत बदलोगे, लेंस लेकिन वही रहेगा। मतलब लेंस लोग जनरली नहीं बदलते हैं। तो उस केसेस में आपका जी मास्टर खरीद लेना, सोनी का जी मास्टर मार्क 2 खरीदना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। क्योंकि वो जो लिमिट सब है वो हट जाएगा। जैसे एक और वीडियो में लिमिट होता है कि ब्रीदिंग करेक्शन के लिए सोनी, क्योंकि आजकल सोनी के सारे कैमरा 4K से ऊपर ज़्यादा शूट करते हैं, यानी कि वो आज 6K शूट कर रहे हैं या 4.5K शूट कर रहे हैं, फिर आपको 4K का फाइल रेंडर करके दे रहे हैं। यहाँ पे उसका फ़ायदा उठाया जाता है कि हर लेंस में ब्रीदिंग होती है थोड़ी-सी, ठीक है? आप थोड़ा ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर रहे हो, मतलब तो फ्रेम जो है फ्रेम चेंज हो रहा है। मतलब फ़ोकस नियर टू इन्फिनिटी फ़ोकस चेंज कर रहे हो तो लगेगा कि ज़ूम इन और ज़ूम आउट हो रहा है। वो साइड इफ़ेक्ट है, लेंस छोटा बनाने का साइड इफ़ेक्ट। टीवी वाले में दिक्कत नहीं होता। सिनेमा में आपका लेंस अगर ऐसा किया तो मारेंगे आपको जूता से, तो उसे वही समझिए फ़ोकस ब्रीदिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन सर आप सब छोटे लेंस में कैसे करोगे? तो सोनी एक साइड इफ़ेक्ट निकाला है, साइड टोक्यो ड्रिफ्ट कर रहे हैं कि एक काम करो सॉफ्टवेयर में ठीक कर दो। तो वो उन लेंस आप लगाओगे, कनेक्ट कर लेगा, आप एक्टिवेट करोगे वो फंक्शन फ़ोकस ब्रीदिंग कॉम्पेंसेशन, तो वो सीधे क्रॉप कर देता है। अब आप कितना भी नियर कीजिए, फार कीजिए, वो चेंज नहीं होगा, वो बहुत अच्छा लगेगा, पॉलिश लगेगा। तो इसीलिए वो सब फंक्शंस आपका लिमिट हो जाए क्योंकि आपने कोई लेंस में पैसा बचा लिया, भारी पड़ सकता है। इसीलिए मैं क्लियर कर देता हूँ, ये अगर आप निकलने वाले हो इंडस्ट्री से, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप इस इंडस्ट्री में घुस रहे हो और सर मेरे को लॉन्ग टर्म में इसमें काम करना है, मैं कहूँगा कोशिश कीजिए, दर्द होगा, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, दर्द होगा, लेकिन इसको लेने का कोशिश करें। ये दर्द आपको लॉन्ग टर्म में दर्द से बचाएगा। कोई लिमिट नहीं रहेगा आपका 15 एफपीएस का, फोकस ब्रीथिंग कंपनसेशन नहीं रहेगा, और मैक्रो बाय द वे मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, आपका मैक्रो फिजिकली में कितना बड़ा आपका इमेज सेंसर में बन रहा है, उसमें आपका सिग्मा बेटर है, बट क्वालिटी यानी कि उसका रेजोल्यूशन सोनी में बेटर आ रहा है। ये बोला ये सोनी ये लेंस बनाया ना, इसमें मतलब कोई इंजीनियर ने बात दिल पे ले लिया था कि यार बहुत गाली दे रहे हैं सब लोग हमको मार्क 1 के लिए, हम उसे ठीक से बनाते हैं, अच्छा से बनाते हैं, सबको हम धो के बनाते हैं। और हमको लगता है मैनेजर भी बोला देखो भैया दाम जितना होने दो, हम दाम सोच भी नहीं करेंगे। ठीक है, दाम बहुत ज़्यादा है इसका, लेकिन ठीक है, वो कर रहे हैं। तो वही चीज़, लेंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, तो बहुत लोगों को मैं कहूँगा, खासतौर पे अगर आप प्रोफेशनल के तौर पे हैं, तो इस तरह का सोनी का ही लेंस लीजिए। हाँ, अफ़सोस है बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मैं क्लियर कर देना, आप ये एंथुसियास्ट हैं, हॉबीइस्ट हैं, या पैसा ही नहीं है उस तरह के फील्ड में, बम-बम खरीदिए, हँसी-खुशी खुश रहिए। आप प्रोफेशनल हैं, आप डिसाइड कर रहे हो कि इस पे लेके आप पैसा बचा सकते हो, वो आपको भारी कल पड़ सकता है। इसीलिए थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको एक क्लियर आइडिया दे दिया हो कि है क्या, क्यों इतना हाई तौबा हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।